देखिए 15, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है तथा एक अनभिन्नत पासा दोनों को उछाला जाता है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 या 12। 3 है और फिर 12, इन दोनों की प्रायिकता निकालिए। देखिए ये क्या कर रहा है कि एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित हैं। 6 अंकित हैं। ठीक है, तथा फिर कह रहा है कि एक अनभिन्नत पासा दोनों को उछाला जाता है। दोनों को उछाला जाता है। तो जब दोनों को उछाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, हो सकता है कि सिक्का पे 1 आए तो पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ सकता है। या हो सकता है कि सिक्के पे 6 आ जाए तो पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही ना आ सकता है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें पहले में क्या कह रहा है कि प्रकट संख्याओं का योग 3 हो। प्रकट संख्याओं का योग 3 हो तो ये घटना ले रहे हैं संख्याओं का योग 3 होना। संख्याओं का योग 3 हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग देखिए इसमें किसका योग 3 हो रहा है। तो 1 और 2, और कोई दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। यानी कि इसमें परिणाम की बात करें तो ई के परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 1। अच्छा, अगर एस में परिणामों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 12 है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है घटना ई की तो हो जाएगा NE बटा में NS, यानी आ जाएगा 1 बटा में 12। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है सेकेंड नंबर में इसमें कि योग जो होना चाहिए 12 होना चाहिए, है ना। F ले लेते हैं यहाँ पर, संख्याओं का योग 12 हो। संख्याओं का योग 12 हो तो 12 एक ही जगह पर यहाँ हो रहा है 6 पर, यही ना हो रहा है जी। चलिए तो इसमें भी एक ही केवल परिणाम हो रहा है 6। ठीक है, तो F में भी अवयवों की संख्या आपकी 1 हो जाएगी। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है, F की प्रायिकता निकालनी है तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन F बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यानी 1 बटा में 12 ये भी हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6